तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियांगजी ने प्रिंसेस वान यू की जान बचा ली थी, लेकिन उसके बाद प्रिंसेस वान यू किसी वजह से रोने लगती है। ये देखकर सभी गर्ल्स को लगता है कि लियांगजी ने उसके साथ कुछ गलत किया है और वो सभी लियांगजी को कूटने के लिए उसके पास जाने लगती हैं। लियांगजी उन सभी से काफी ज्यादा डर चुका था, वो पीछे की ओर हटने लगता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रिंसेस वान यू सभी गर्ल्स से बोलती है कि थोड़ा आराम से, लियांगजी की त्वचा बहुत ही कोमल है। और तभी प्रिंसेस वान यू आंख मारकर लियांगजी को चिढ़ाती हैं। असल में प्रिंसेस वान यू लियांगजी के साथ एक मजाक कर रही थी। लियांगजी भी अपने मन में बोलता है कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी प्रिंसेस वान यू के साथ उसके फादर के पास जा रहा था। लियांगजी प्रिंसेस वान यू से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है अब तक मून बीस्ट कहाँ पर छुपा हुआ था। तो प्रिंसेस वान यू बोलती है कि हाँ मुझे पता है, वो मेरी बॉडी में था क्योंकि मैं गॉब्लिन किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसकी बात सुनकर लियांगजी बोलता है कि तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें खुद पर काफी ज्यादा प्राउड है। तो प्रिंसेस वान यू बोलती है बेशक मुझे खुद पर प्राउड है कि मैं यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। इसके बाद वो दोनों किंग के सामने पहुंच जाते हैं। किंग लियांगजी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हमारे गॉब्लिन किंगडम को बचा लिया, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद किंग वान यू को अपने पास बुलाते हैं। वान यू बोलती है कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कितनी बदतमीज हो गई हो, तुम अपने पिता की बात को कैसे अनसुना कर सकती हो। मैंने कहा अभी मेरे पास आओ। किंग की बात मानकर वान यू किंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। किंग लियांगजी से पूछते हैं कि क्या तुम वान यू को पसंद करते हो, क्या तुम वान यू के साथ शादी करना चाहते हो। अगर तुम हाँ बोलते हो तो मैं तुम्हें गॉब्लिन किंगडम का अगला राजा बना सकता हूँ। किंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस वान यू और लियांगजी दोनों को ही काफी ज्यादा शौक लगता है, लेकिन लियांगजी खुद को संभालता है और वो किंग से बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे हमेशा आजाद रहना पसंद है, मैं किसी भी देश का राजा नहीं बनना चाहता। तो किंग लियांगजी से बोलती है कि अगर तुम वान यू को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद तुम वान यू को जहाँ चाहे ले जा सकते हो, लेकिन शादी से पहले मैं वान यू को तुम्हारे साथ जाने की परमिशन नहीं दूंगा। तो लियांगजी किंग को बताता है कि अभी तक प्रिंसेस वान यू की बॉडी से मून बीस्ट की एनर्जी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए मुझे वान यू को अपने साथ ले जाना होगा। लेकिन किंग अपनी बात पर अटल होता है। तो लियांगजी किंग से बोलता है कि अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लियांगजी की ये बात सुनकर किंग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं जल्दी से तैयारियां शुरू करा देता हूँ। तो प्रिंसेस वान यू बीच में आती हैं और वो बोलती हैं कि मैं इसके खिलाफ हूँ। वो बोलती हैं कि मैं लियांगजी से बस कुछ ही दिनों पहले मिली हूँ, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं और वो तो यहाँ पर किसी चीज की तलाश में आया है। मैं इस तरह किसी के भी साथ शादी नहीं कर सकती। अगर आपको वो इतना ही पसंद है तो आप उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। ये सुनकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। किंग वान यू को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। किंग उससे बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि तुम अपने पिता के सामने क्या बात कर रही हो। इसके बाद किंग लियांगजी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, तुम्हें वान यू की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है तुम्हारी शादी वान यू के साथ कल ही होगी। इसके बाद किंग कुछ सोल्जर्स को बुलाकर लियांगजी को उसके रूम में ले जाने के लिए बोलते हैं। तो लियांगजी किंग का हाथ झटक कर प्रिंसेस वान यू को जमीन से उठाता है। इसके बाद किंग प्रिंसेस वान यू के साथ वहाँ से जाते हुए किंग से बोलता है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मुझे आपकी ये मेहरबानी नहीं चाहिए। इसके बाद लियांगजी वान यू के साथ वहाँ से चला जाता है। किंग सभी सोल्जर्स पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम सभी लोग इस तरह क्यों खड़े हो, जाओ जाकर तुम लोग लियांगजी के रूम के बाहर पहरा दो, लियांगजी तुम्हारा होने वाला महाराज है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम वान यू को उसके रूम में बैठा हुआ देखते हैं। वान यू काफी ज्यादा परेशान होती है और वो लियांगजी के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसको दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वान यू देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वान यू जैसे ही दरवाजा बंद करती है तो हम देखते हैं कि लियांगजी वान यू के पीछे खड़ा होता है, लेकिन वान यू को नहीं पता था कि वो कौन है, इसलिए वान यू अटैक कर देती है। पर लियांगजी वान यू के अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वान यू लियांगजी को देखती है तो कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो। वान यू लियांगजी से बोलती है कि तुम्हें मेरे फादर से शादी का वादा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है अभी भी मेरे अंदर मून बीस्ट का इफेक्ट है, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कभी भी धोखा दे सकती हूँ, इसीलिए तुम अभी यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम अब शादी से इनकार करोगे तो मेरे फादर काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे, जिसके बाद तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यही इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मैं ट्राई करूंगा कि कल मैं इसके 2 एपिसोड्स एक साथ अपलोड कर दूं।